दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक बुद्धिमान लड़का और एक सेठ। आइए कथा श्रवण करें। आज से कई सौ साल पहले की बात है। एक गांव में जीवन नामक एक किसान अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। जीवन अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे श्याम को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी ना करता रहे। अपने पुत्र से उसकी बड़ी ही आशाएं थी। लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर सजो डाले थे। वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। उसका बेटा श्याम भी काफी बुद्धिमान था। वह गांव के एक पंडित के पास जाकर शिक्षा ग्रहण किया करता था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियां और सारे सुख डाल देगा। भक्तों, इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो वह उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही श्याम के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वाहवाही हुई। अपने बेटे की इस सफलता पर जीवन का मस्तक भी गर्व से ऊंचा उठ गया। एक दिन जीवन ने अपनी पत्नी से कहा, श्याम की माँ, मेरे मन में श्याम को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी। जीवन की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? क्या श्याम की शादी ब्याह का विचार बनाया है? शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दे। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीखकर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या? हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत मजदूरी करके वह कोई तरक्की करे। मगर श्याम के बापू, श्याम ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं। हम किसके भरोसे उसे शहर भेजेंगे? श्याम की माँ ने घबराते हुए कहा, माना कि हमारा श्याम समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए। शहर में मेरा एक मित्र है, हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं श्याम को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो वह अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजगार ढूंढने में वह श्याम की सहायता भी जरूर करेगा। बात तो आपकी ठीक है श्याम के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर करूं। ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कर रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। श्याम शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार जीवन ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर श्याम को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम श्याम जब अपने यारों दोस्तों के साथ खेलकर घर वापस आया तो जीवन ने बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और अपने मन की बात बता दी। श्याम यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में श्याम भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहां कोई ऐसा धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा पाकर सुख भोगे। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर वह बड़ा खुश हुआ और बोला, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार ना कर दें, यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही। मगर अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। औरों की तरह दूसरे ही दिन जीवन ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देखकर शहर के लिए विदा कर दिया। श्याम काफी सूझबूझ वाला लड़का था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वह भली भांति समझता था। वह यह भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था। अतः खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर श्याम की आंखें चुंधिया गईं। खूब भीड़ भड़क्का, सजी सवरी दुकानें,
तांगे इक्कों का आवागमन। खैर आश्चर्य से वह सब देखता श्याम अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह बताए हुए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त काफी दिनों पहले ही मर खप गया है और तो अब उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं। यह जानकर श्याम बहुत निराश हुआ। सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन श्याम उन युवकों में नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और बोला, बेटे श्याम, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अगर शहर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीद लगा रखी है। मैं ही इनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, जो हिम्मत करता है उसी की मदद सब करते हैं। यानी जो हिम्मत दिखाता है उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार का हौसला बंधाता हुआ श्याम पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह जहां भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित होता, किंतु कोई जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। श्याम गांव से अपने साथ जो रुपए पैसे लेकर आया था वह भी लगभग समाप्त होने को था। अब तो सचमुच श्याम को चिंताओं ने घेरा। वह सोचने लगा कि काश शहर में उसकी कोई जानकारी होती तो अवश्य ही उसे कोई नौकरी मिल जाती। एक दिन की बात है, श्याम थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर राजकर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना सा श्याम उनकी बातें सुनने लगा। वह एक दूसरे से कह रहे थे, कुछ भी कह भाई, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। दूसरा बोला, तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसा काम किया कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना भाई ना, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मन्नत पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भाई तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा लें। अरे भाई, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो, वह पहाड़ को खोदकर नदी बना दे। देख उधर सड़क की तरफ, उधर मरा हुआ कबूतर पड़ा है। फिर उसके दोस्त ने सड़क के किनारे पड़े हुए कबूतर की ओर ध्यान से देखा। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल जा रहे हैं। भाई मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा हूँ और तू मुझे मरा हुआ कबूतर दिखा रहा है, यह क्या बात हुई? उसका दोस्त बोला, मैं तुझे कामयाबी की बाबत ही बता रहा हूँ, सुन। लोग उस मरे हुए कबूतर पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए कबूतर से भी 4 पैसे कमा लेगा। भाई मेरे अकल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है। जन्नत मन्नत से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई। निराशा होकर उसका दोस्त बोला, तो मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। आप चलें। इस प्रकार वे दोनों राजकर्मचारी उठकर चल दिए। वे तो चले गए, मगर खजांची की कबूतर वाली बात श्याम के मन में खलबली से मचा गई। उसके दिमाग में उस खजांची की कही बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए कबूतर पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए कबूतर से 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा। श्याम सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो, वहाँ कोई भी चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए कबूतर को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? कबूतर को घूरते हुए श्याम यही सोच रहा था, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी।
अभी घोड़ा गाड़ी श्याम के सामने से गुजर ही रही थी कि बिल्ली सेठ के गोद से कूदकर और सड़क के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई है, सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की ओर लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आ आ। इसे बीच तांगे वाला और श्याम सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में मेरी सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हुए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी कि बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? एक व्यक्ति बोला। हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। यह सब देखकर श्याम के मस्तिष्क में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए कबूतर से भी 4 पैसे कमा लेगा। श्याम के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या दोगे? सेठ जी ने तुरंत श्याम की ओर देखा और बोला, भाई तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? श्याम के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली पकड़कर आपको देता हूँ। यह कहकर श्याम दौड़ता दौड़ता उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ कबूतर पड़ा था। वाह बेटा श्याम, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए कबूतर से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। श्याम ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और कबूतर की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक और हटाता हुआ श्याम बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे मरा हुआ कबूतर, यह तो वहां पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। श्याम झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी में बंधे कबूतर को बिल्ली के सामने लहराने लगा। कबूतर को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नजर उसने मैत्री भाव से श्याम की ओर देखा, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे श्याम के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद कबूतर के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, श्याम ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। उसके बाद उसने बिल्ली को सेठ को सौंप दिया और एक चांदी का सिक्का ले लिया। चांदी के सिक्के से उसने कुछ फल खरीदे और एक दुकान खोली। धीरे धीरे वह दुकान चलने के लिए और श्याम ने बहुत बड़ी दुकान खोली। फिर श्याम ने एक बढ़िया सा घर बनवाया और अपने माता पिता को गांव से शहर बुलवा लिया। अब श्याम के माता पिता उसकी तरक्की को देखकर बहुत खुश हुए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को अपना प्यार देते रहें, जिससे हमें बहुत खुशी होती है। इससे हम नई नई कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।